हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में अधिकांश ओजोन उपस्थित रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का टेस्ला मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पौधों में शर्करा पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए पोटास की उपस्थिति अनिवार्य है। लोहे में पौधों में भूमिका निभाता है, लोहा पौधे में भूमिका निभाता है किस प्रकार से? ऑक्सीजन का स्थानांतरण और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है लोहा पौधों में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो वह रोग हीमोफीलिया कहलाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है? तो सबसे बाहरी परत जो होती है शरीर की उसे स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है। ऊपरी बाहु में अस्थि जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ह्यूमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो हरगोविंद खुराना ने 1965 में डीएनए का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहीमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को संभावना होती है ज्यादा होने की? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी ज्यादा होने की संभावना रहती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती काले रंग की दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। यदि किसी कोनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो हृदय की गति को सामान्य करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किससे? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। रेबीज नामक रोग से मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शरीर के किस भाग का ताप नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा शरीर में ताप नियंत्रण होता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस ऑन्टोटॉक्सिन सीरम नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा कहलाती है? तो वो पारिस्थितिकी कहलाती है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है इस बीमारी से। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता के कारण वस्तु का वजन जो है कम लगता है। बिजली की घंटी को विद्युत धारा के किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो बिजली की घंटी को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा उपयोग किया जाता है। अस्थियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि और कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी कुल से संबंधित है प्याज। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त तक पहुंचाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम मस्तिष्क का भाग उत्तरदायी है। खुर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ये बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर पड़ा हुआ है जिसका नाम देश का पोलैंड है? तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है।
नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरण जिनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है उनमें से कौन सा किरण है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। तापमान की अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयोग करते हैं? तो एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला जीवाणु है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने दिया। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। किसी तारे का रंग क्या है? तो किसी तारे का रंग तारे के तापमान से निर्धारित होता है। किसी गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से सड़े अंडे की तरह गंध आती है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? तो ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो एंटी पार्टिकल की अस्तित्व की घोषणा PAM डिरॉक ने की थी। पोलराइजेशन किस प्रकार के तरंग का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है पोलराइजेशन ध्रुवण। लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त की किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो हीरा प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? तो हाइड्रोजन में होगी। पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। शुष्क बैटरी सेल के किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करती है? तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे पहले अस्थि मज्जा जो है प्रभावित होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन कौन सा होता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन डी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकतम संख्या होगी? तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन संख्या पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोशिका में राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक रक्तदाब कितने मिलीमीटर Hg होता है? तो 80 मिलीमीटर Hg होता है। किस रंग के प्रकाश की किरणें उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तेज गति से होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तेज गति से होता है। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एस्टिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रॉकेट की गति पर किसके संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसे का अयस्क है। रॉकेट के उड़ाने का सिद्धांत भौतिक की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सिलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना कीमोथेरेपी कहलाती है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। किसी कोशिकांग का कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों में मृदा विहीन संवर्धन जलीय माध्यम में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है।
रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम मोल गैस नियतांक का एसआई मात्रक है। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोल कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन की गति का नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जानते हैं, प्रथम नियम को। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो जड़ और पत्तियों से प्राप्त होती है। थायमीन का कौन सा विटामिन? थायमीन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो आंख का रोग है। प्यास का केंद्र कहां पर होता है? तो हाइपोथैलेमस में हलचल होती है प्यास जब लगती है, तो केंद्र आप उसे कह सकते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा चारकोल होता है? तो वो एनिमल चारकोल होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घोल जो होता है किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो गंधक अम्ल के साथ में क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे आग बुझती है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की शक्ति दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाए? तो बल चौगुना हो जाएगा। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। केंद्रीय शुष्क जौन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो जोधपुर में ये स्थित है। जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो इसे क्लोनिंग कहा जाता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहां होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं। AIIMS एम्स संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स का फुल फॉर्म है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो अति सूक्ष्म जीवों से अध्ययन पर माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो यकृत खराब हो जाता है। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से अधिक सफेद और चमकीले हो जाते हैं, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह संभव हो पाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज होती है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम क्या है? तो रोगों से रक्षा करना शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब 1 पास्कल में 105 पास्कल होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ये टक्कर क्या कहलाती है? तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कांस्टेंट होगा। जब प्लस Q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। जल विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो विद्युत अपघटन में जल को विद्युत चालक बनाने के लिए अम्ल या क्षार मिलाते हैं। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो सर्वस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु जो उत्प्रेरक होता है वह एंटीजन होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो रवों के रूप में एंजाइम जो है यूरिएज को तैयार किया गया था। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों में अनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है यूजेनिक्स। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो शूल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की थी। क्षेत्रफल दैशिक राशि है। क्षेत्रफल जो है दैशिक है या अहर्षिक, मतलब अदिश है या सदिश है? तो क्षेत्रफल जो है वेक्टर राशि है।
तापीय उत्सर्जन समतुल्य किसके होता है? तो द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है तापायनिक उत्सर्जन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापांक G है तो उसकी अर्धायु और औसत आयु क्रम कितना होगा? तो IN2 और 1 एवं 1 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन K क्रियाशील होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक करते हैं? तो गुर्दा या किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक करते हैं। कल्पक्कम किसके लिए जो है उत्तरदायी है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यदि कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तो t सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य की दूरी x किलोमीटर है तो उसका औसत वेग कितना होगा? तो औसत वेग उसका 0 होगा क्योंकि वापस लौट आया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का